अच्छा यार, क्लासरूम्स कैसे होते हैं आईआईटीज़ में? यार यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत अच्छा था, क्योंकि जिस साल हम लोग एंटर किए थे हमारा वाला बैच, देयर वाज दिस न्यू लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स दैट हैड जस्ट ओपन। तो वहाँ पे तो काफ़ी अच्छे थे, मतलब बिग लेक्चर हॉल्स विद प्रॉपरली सेंट्रली एयर कंडीशनड, गुड लाइटिंग, एंड वैसे जैसे स्टेयरकेस पे होती हैं सीट्स, मतलब जो देखा है मूवीज़ में लेजिट वैसे द गुड वंस, दे वर वेरी गुड लेक्चर हॉल्स। उसके अलावा लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स जो मेन था, वहाँ पे मैक्सिमम कोर्सेज थे। अ फ्यू कोर्सेज यूज टू हैपन इन द ओल्डर लेक्चर हॉल। वहाँ पे थोड़ा सा लगता था येस कि देयर वाज सम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। अदर दैन दैट तो हाँ, इट वाज अ प्रीटी गुड एक्सपीरियंस, मतलब एक्चुअली। अच्छा यार, आईआईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है? इन जनरल यार, कैंपस मेरे को पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि एक तो आई दिल्ली इज़ बिल्कुल इन द सेंट्रल हार्ट ऑफ साउथ दिल्ली। बहुत ही मतलब वो रीजन पूरा ही काफ़ी ज़्यादा केओटिक, ट्रैफिक होता ही है वहाँ पे। व्हेन यू एंटर आई इट्स लाइक हर चीज़ थोड़ी शांत हो जाती है। देर इज़ वे मोर ग्रीनरी एकदम से दिल्ली के बाहर वाले पार्ट्स से कंपेयर करोगे तो। देर इज़ वे लेस पीपल, लेस ट्रैफिक, वेरी क्लीन, डस्टबिन्स एट मोर लाइक एवरी 20-30 स्टेप्स। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वेल मैनेज्ड, बहुत ज़्यादा ऑर्डरली। तो वहाँ पे एब्सोल्युटली नो स्कोप फॉर कंप्लेन एट ऑल मेरे टाइम पे। तो अब तो आई एम गेसिंग और भी ज़्यादा बेटर हो गया होगा। तो डेफिनेटली क्लेनलीनेस, ग्रीनरी, ए क्लास। एंड वहाँ पे टू टॉप इट ऑफ, वी हैड अ लॉट ऑफ पीकॉक्स ऑन द कैंपस। तो वो एक एवरी वंस इन अ वाइल यूज टू गेट अ नाइस व्यू ऑफ प्रॉपर पीकॉक्स एंड वेरी ब्यूटिफुल। यार मैंने एक बारी, मेरे को चांस मिला था आईआईटी दिल्ली विजिट करने का, तो मैंने एक चीज़ जो नोटिस करी थी वो थी कि वहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी। और भी जैसे आपने आईआईटी घूमे होगे तो वहाँ पे भी ऐसा ही है? मैं दो आईआईटीज़ में और गया हूँ, आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी बॉम्बे का कैंपस देखा है। तो साइज़ में डेफिनेटली आईआईटी दिल्ली इज़ वे वे स्मॉल, मतलब आईआईटी बॉम्बे एंड कानपुर बोथ आर ह्यूज कैंपसेस। तो एंड ऑब्वियसली उन दोनों में फिर ग्रीनरी भी ज़्यादा। आईआईटी बॉम्बे में तो आई थिंक द होल पवई लेक, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स इन साइड द कैंपस ओनली। तो वो चीज़ है, बट ग्रीनरी इज़ एवरीवेयर, मतलब कानपुर, बॉम्बे, दिल्ली, एवरीवेयर। दिल्ली में कैंपस छोटा है, जितना पॉसिबल हो पाया है दे हैव डन इट, बिकॉज देर आर ह्यूज फील्ड्स एंड ग्राउंड्स ऑल्सो। तो अगर एरिया वाइज देखोगे तो द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ ट्रीज मे बी लेस दैन अदर कैंपसेस, बट जितना हो पाया है देव डन इट वेल, एंड देव डन इट रियली रियली वेल। तो काफ़ी अच्छा है उस हिसाब से। अभी आप जैसे यार बता रहे हो कि ह्यूज कैंपसेस होते हैं, तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन की स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है? अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि वो अपना पर्सनल व्हीकल रख सकता है, क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, कोई क्लास कहीं लग रही है, कोई कहीं लग रही है, तो वो रख सकता है अपना व्हीकल? या नहीं, जितना आई एम अवेयर ऑफ, द अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स वर नॉट अलाउड टू कीप देयर व्हीकल्स एट ऑल। तो हमारा जैसे आईआईटी दिल्ली में द बॉयज़ हॉस्टल, थोड़ा सा मेन जो स्टडी जहाँ पे कैंपस था पूरा, बिल्डिंग्स एंड द मेन लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, वहाँ से इट वाज अबाउट अ किलोमीटर। तो जो सेंट्रल आर्टीरियल रोड आता है आईआईटी दिल्ली का, उसके वन एंड पे था बॉयज़ हॉस्टल के सारे। द अदर एंड वाज द गर्ल्स हॉस्टल्स, एंड बीच में समवॉट टुवर्ड्स द गर्ल्स हॉस्टल एंड टुवर्ड्स द एंट्री ओनली, वहीं पे मेन लेक्चर हॉल बिल्डिंग्स थे। तो हमारा जो 1 किलोमीटर का था, जनरली हम लोग वॉक करते थे। मैंने फर्स्ट ईयर में साइकिल ले लिया था, तो दैट मेड इट रिलेटिवली ईजी। रिक्शाज चला रखे हैं अंदर, तो दैट वाज कन्वीनियंट। तो हाँ, बट प्राइवेट व्हीकल्स नॉट अलाउड एट ऑल, एंड आई थिंक दैट्स वेरी गुड। मतलब अंदर जैम्स लगने लग, दैट वुड हैव बीन अनदर हेडेक। तो दैट इज़ गुड, साइकिल्स चलाते सब लोग। इनफैक्ट आई इवन remember there was a guy who had gotten a skateboard and I think skates भी लिए थे। I was almost like getting out fourth year में, तब जो बिल्कुल fresher batches आए थे, I saw a few of them with skates and skateboards. That was nice to see a change. यार मैंने ये भी सुना है कि आईआईटी के कैंपस के अंदर कैफ़ेज़ भी होते हैं। बाकी जो IITs हैं, आई हैव हर्ड दे आर बेटर। IIT दिल्ली में देयर वाज दिस वन कैफ़े कॉफ़ी डे, उसके अलावा और कुछ नहीं था। वो थोड़ा सब्सिडाइज था, तो दैट वाज गुड। उसके अलावा वी हैड हर्ड रूमर्स कि लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स में कभी शायद मैकडीज खुले, बट वो फोर्थ ईयर तक के एंड तक उसका कुछ पता नहीं लगा था मेरे को। तो बट हाँ, अदर दैन दैट वो आसपास सब थे। वी जस्ट हैड दी SDA मार्केट राइट अक्रॉस द रोड, कैंपस के जस्ट मेन गेट के बाहर। तो इट वॉज ईजी इनफ। अदर दैन दैट कोई और कैफ़े नहीं था कैंपस के अंदर, बट इट वॉज नॉट दैट मच ऑफ एन इशू। अच्छा यार, ये तो बात हो गई पढ़ाई से रिलेटेड। अब मेरे को आप ये बताओ कि आईआईटी में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं? येस, आई थिंक यहाँ पे आई एम रियली प्राउड मेरे कॉलेज को लेके। द एटमोसफियर फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वॉज रियली अ कल्टिवेटिंग वन। लाइक आई सेड कि हम लोग जब बिल्कुल फ्रेशर्स फर्स्ट ईयर में आते थे, तो उसके लिए टाइम मतलब हुआ था कि एवरी क्लब का एक ओरिएंटेशन होता था। तो वो इंट्रोड्यूस करवाते थे अपने एक्टिविटीज़ से एंड ऑल दैट। एवरी वन मोर और लेस पिक्ड सम और द अदर इंटरेस्ट दैट दे हैड। उसके अलावा वन थिंग आईड लाइक टू पॉइंट आउट, जैसे हमारा
क्रेडिट सिस्टम था, तो हम वी हैड टू चूज़ वन ऑफ द थ्री थिंग्स. देयर वाज दिस स्पोर्ट्स के लिए NSO था, सोशल सर्विस के लिए NSS एंड द नेशनल कैडेट कोर NCC. तो यू हैड टू चूज़ एनी वन ऑफ दीज थ्री एंड उसमें यू हैड टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रेडिट्स इन योर 3-4 ईयर्स, जो भी आपका कोर्स जितना भी साल का है. तो मैंने स्पोर्ट्स चूज़ किया था. वी यूज़ टू डू लाइक 1 आवर शाम में कभी कभी थोड़ा बहुत खेल लिया. उसके अलावा जो बच रहे थे क्रेडिट्स समर वेकेशन में वी यूज़ टू कंप्लीट, मतलब क्योंकि वो ज़रूरी थे, इट वाज अ कंपलसरी थिंग. तो दैट वाज गुड. तो वो एक सॉर्ट ऑफ थोड़ा टच रहा फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स में. उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर्स रिगार्डिंग द अदर रिक्रिएशनल क्रिएटिव एक्टिविटीज़ था. उसमें काफ़ी ज़्यादा कल्टिवेटिंग एटमोसफियर था. देयर वाज द फोटोग्राफी क्लब विच वाज वेरी पॉपुलर. उसके अलावा डांस क्लब था, डिबेटिंग था, क्विजिंग था, ड्रामा क्लब था. उसमें स्ट्रीट प्ले की टीम वाज वेरी गुड. आई वॉज पर्सनली एसोसिएटेड विद द डांस क्लब फॉर मोस्ट ऑफ माई कॉलेज लाइफ. सेकेंड ईयर से ढंग से स्टार्ट किया था, सेकेंड टिल द 4th ईयर, एंड काफ़ी एक्सटेंसिवली इन्वेस्टेड था मैं उसमें. तो दैट वाज अ वेरी वेरी गेनफुल एक्सपीरियंस फॉर मी. वो एक्चुअली मेरे को रियलाइज़ करवाता है कि अलॉन्ग विद माई एकेडमिक्स जो थे, उसके साथ साथ माई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक्चुअली हेल्प मी डेवलप माई पर्सनैलिटी अ लॉट. क्योंकि वो है मतलब कि सिर्फ बुकिश पर्सनैलिटी से नहीं कर सकते, यू कांट लिव लाइक दैट. तो मेरे को वो चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प किया एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, जो वेस्टर्न ग्रुप डांस टीम में था मैं. दैट हेल्प मी डेफिनेटली अ लॉट. यार ये जैसे आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हो, तो ऐसा भी है कि यार ये इनसे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी लोगों को मिलती हैं. क्योंकि अभी जैसे सुनने में आता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि इंजीनियरिंग से हट के जैसे कि एक्टिंग में या फिल्म मेकिंग में आए हैं और वो IITians हैं. तो वो इन्हीं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली. वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. एंड हेयर्स द पॉइंट दैट आई वाज हाईलाइटिंग कि जो एटमोसफियर है वो इतना कल्टिवेटिंग है कि द स्टूडेंट्स गेट इंस्पायर्ड ऑन देयर ओन. लेट्स से देयर इज़ अ गुड सीनियर जो थोड़ा सा भी अगर मेंटर कर दे, मतलब बच्चे को किसी एक पर्टिकुलर लाइन में, फॉर एग्जांपल डांस में, तो वो इतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस बन जाता है कि पीपल एक्चुअली माइट इवन परसीव इट आफ्टरवर्ड्स. लाइक मैंने देखा है मेरे सीनियर्स में, जूनियर्स में, there were people who picked up acting, there were people who picked up theatre, there were people who picked up entrepreneurship in the मतलब digital media field, जिसका obviously उनके core department से कुछ लेना देना नहीं था, but they picked it up and they were doing pretty good in that. उसके अलावा there is a senior who went into modeling and YouTube, he was also doing pretty well. तो वही मैं बोल रहा हूँ कि you have hard working people around you and you have people around you who are making effort to become good at what they do. तो वो हर चीज़ में दिखता है. वो एकेडमिक्स में दिखेगा आपको, वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी दिखेगा. तो दैट इज़ अ वेरी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन. तो वो एक पॉजिटिव सम गेम सा बन जाता है कि एवरीवन एंड्स अप विनिंग. वहाँ पे जो एकेडमिकली ओरिएंटेड हैं वो भी उनके लिए एक गुड CV पॉइंट्स हो जाते हैं, एंड जो नॉन एकेडमिकली ओरिएंटेड जिनको इनमें परस्यू करना है, उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिल जाता है आगे बढ़ने के लिए उस सेम फील्ड में. तो दे ऑल्सो एंड अप डूइंग वेरी गुड. एक्स्ट्रा करिकुलर्स में जो भी लोग लेट्स से आगे परस्यू करना चाह रहे हैं एंड जो नहीं भी कर रहे हैं, दे ऑल एंड अप फॉर्मिंग अ मल्टी डिमेंशनल पर्सनैलिटी, जो कि उनको डेफिनेटली करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. क्योंकि अलॉन्ग विद योर एकेडमिक्स यू नीड दो सॉफ्ट स्किल्स टू नेगोशिएट द रियल वर्ल्ड, राइट. यू नीड दो सोशल नेटवर्क्स. आपको वो नेटवर्किंग होगा, स्किल्स आएंगे, सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई वॉज इनटू डांसिंग, तो वो एक स्टेज फ्राइट जो होता है कि यू आर कॉन्शियस इन फ्रंट ऑफ अ फ्यू पीपल, बिल्कुल नहीं बट हाँ काफ़ी कम हो गया. तो दैट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. इस वीडियो में अगर इफ़ आई हैव टू गिव वन टेक अवे टू स्टूडेंट्स हु वांट टू एक्चुअली परस्यू जेई, जो लोग सीरियसली दे रहे हैं, आई थिंक अलॉन्ग विद द एकेडमिक्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक वो अच्छा फाउंडेशन CV मिलता है अगर आपके CV पे टॉप में लिखा हुआ है IIT दिल्ली या फिर कोई भी गुड कॉलेज लिखा हुआ है. दैट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग. उसके साथ साथ प्लीज़ डू परस्यू द JEE, मतलब IITs या फिर जो भी अच्छे कॉलेजेस हैं, ऑल्सो फॉर दिस कि जो वहाँ पे एक रिवॉर्डिंग एनवायरनमेंट मिलता है आपको. लाइक आई सेड कि यू आर सराउंडेड बाय पीपल हु आर हार्ड वर्किंग, तो आप आसपास वही देखोगे तो समथिंग रब्स ऑफ ऑन यू एज वेल, तो वो आप इंटरनलाइज करोगे कि हाँ यार कितनी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं मेरी लाइफ में जो मैं कर सकता हूँ, जो शायद मैंने सोची भी नहीं हो. और वो सबके लिए दीज कॉलेजेस एक बेस बनाते हैं. वो एक टेक अवे अगर लेना है तो परस्यू द IIT ड्रीम फॉर दिस ऑल्सो, कि एक आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्च पैड मिलता है टू बिल्ड योर सेल्फ एंड योर करियर साथ में. तो दैट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग.